तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। अनुराग शादी के वक्त डिवोर्स पेपर लेकर आता है, लेकिन रागिनी शादी छोड़ वापस अनुराग के पास आकर अपने प्यार का इजहार करती है और घर वापस लौटती है। सृष्टि को समाज के तानों से न बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़कर चला जाता है। सृष्टि देर रात अपनी सहेली की मदद के लिए गलत होटल पहुंच जाती है, जहां रेड पड़ती है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस खबर पर पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है और बेगुनाह सृष्टि और बैजू पर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं, जिसका विरोध विद्वान सिंह का परिवार करता है। पूरे पंचायत के सामने सृष्टि के लिए रागिनी लड़ती है, फिर भी सरपंच और गांव वाले कुछ कायदे कानून बताते हैं जो एक विधवा को पूरे करने होंगे, जिसे सुन सब हैरान रह जाते हैं और फैसला ना मानने को कहते हैं, जहां सरपंच भड़क जाते हैं। अब आगे। अरे आपने ये पंचायत बुलाई थी, तब हम लोग यहाँ आए थे। कोई अपने घर में बैठ के सेतुआ नहीं सान रहे थे। तो हमने यहाँ पे सही और गलत के फैसले के लिए बुलाया था, ये नियम कायदे जानने के लिए नहीं। नहीं मानेंगे फालतू का नियम। पंचायत में जो फैसला सुनाया है वो आपके लिए फालतू का नियम है। तो ठीक है, समाज के बनाए हुए नियम को न मानने के जुर्म में आप सबको बिरादरी से बर्खास्त किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। पंचायत का फैसला न मानने के लिए यही आप लोग को दंड दिया जा रहा है। चलो डॉक्टर। अरे पंचायत बैठी है, पंचायत का निरादर करके जा रहे हो का? ठाकुर विद्वान सिंह, बहुत भोगना पड़ेगा तुमको। जाओ, अभी फिर आओगे। माँ, अब क्या होगा? हम नहीं जानते दिव्या अब क्या होगा, लेकिन एक बात हम जानते हैं, गांव छोड़कर हाँ हम नहीं जाएंगे। और ये पंचायत का तुगल की फरमान है ना, उस सृष्टि बिटिया नहीं मानेगी। बड़े आए पाबंदी रखने वाले। माँ, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ ना, उसमें बैजू का कोई कसूर नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि बैजू के आने से पहले भी तो सृष्टि भाभी ऐसी ही रहती थी ना, तो उन पे कोई उंगली नहीं उठाता था। तो हमारे ख्याल से बैजू की जगह अगर हम किसी और को रखते हैं सृष्टि भाभी की सुरक्षा के लिए, तो सबका मुंह तो अपने आप बंद हो जाएगा ना। दिव्या, बचपने वाली बातें मत करो। ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, हम सबको ही सॉल्व करनी होगी। अगर हमने ऐसा किया तो सृष्टि के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग सही साबित हो जाएंगे। मिस्टर जी ठीक कह रहे हैं दिव्या, अगर हम कुछ भी ऐसा करेंगे ना तो सृष्टि पे लगा आरोप जो है वो सही साबित हो सकता है। भैया, ये पंचायत वालों को ना आप जाके अच्छे से समझा दीजिएगा। देखते हैं हुआ अब बड़का फूफा, अब देखिए ना, बाहर लोग पता ना छोटकी भौजी के बारे में काका बोल रहा है, कितना अनाप शनाप बोल रहा है। को तो बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए ना बड़का फूफा। ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। हमको बहुत अच्छे से पता है ये लोग कहाँ जाते हैं। सबके सब बीमार है ससुरेन का ना। लोगों का इलाज तो ना हम करेंगे जाके। कितना बकवास कर रहे हैं, अब इनका एक नहीं सुनेंगे। हम अपने परिवार और सृष्टि के खिलाफ अभी बाहर जाएंगे और बताते ससुरों को, फिर इनके नारों का नहीं, इनके चीखने का मौसम का। नहीं रागिनी, भैया गांव वालों, हमें तो नहीं लगता कि वो लोग सरपंच जी के आदेश का पालन करेंगे। अरे ये लोग तो जिस तेवर से गए हैं, उससे तो नहीं लगता कि उनकी नजर में पंचायत की कोई इज्जत भी है। पूरा परिवार भ्रष्ट है। सही कहा भैया आप, लेकिन सरपंच जी की इज्जत दांव पर भी तो लगी है। और अगर उन लोगों ने सरपंच जी के फैसले को नहीं माना, सरपंच जी क्या कर लेंगे? हाँ हाँ, सरपंच जी क्या कर लेंगे? सरपंच जी आप गाँव के मुखिया हैं, बोलिए। बोलिए सरपंच जी। ये ना भूलो कि हम सरपंच हैं, सरपंच, और हमारे फैसले के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं है। अब तो पंचायत का फैसला मनवाने के लिए हमारे पास दूसरा भी उपाय है, और उस उपाय के सामने ये परिवार की कोई अक्की बक्की नहीं चलेगी। इनके सारे के सारे दांव पेच धरे के धरे रह जाएंगे। देखना, पूछोगे नहीं कि हमारा कौन सा दूसरा उपाय है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पापा, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारी वजह से हमारा परिवार परेशान है। अपने ऊपर लगा हर इल्जाम सह सकते हैं।
समाज का बनाया नियम सह सकते हैं, लेकिन आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकते। अब जाकर उनको कह दीजिए उनकी बताई हुई जिंदगी जीने के लिए तैयार है। बेटा ये कैसा बात कर रही हो तुम? अरे हमारा सिर तुम्हारी वजह से नहीं झुका है बेटा, बल्कि हम तो यही सोच के शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे होते हुए, हमारे जीते जी तुमको कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। देखो बेटा, आजादी से अपनी जिंदगी जीना तुम्हारा हक है, और ये हक हम किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं छीनने देंगे। बेटा, तुम्हारे बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। अरे तुम्हारा कोनो गलती नहीं है, किसी का दबाव में आने का जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग हैं ना, हम लोग सब संभाल लेंगे। हाँ बिटिया। नहीं माँ, हम किसी के भी दबाव में नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया है। सृष्टि, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो तुम्हें ये फैसला बदलना होगा। नहीं मिस्टर जी, हमें सृष्टि के फैसले का ना इज्जत करना चाहिए। सृष्टि, अब तुमने ये समाज के नियम और कायदे स्वीकार करने का ठान ही लिया है ना, तो फिर इसको पूरी तरीके से स्वीकार करो। अब देखो, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज तो है ना, वो हम भी रख लेते हैं। आज से 200 साल पहले जब विधवाएं पढ़ने के लिए आवाज उठाती थी ना, तो उनके हाथ से किताब छीन के जला दिया करते थे। और जब अब तुमने वो 200 साल पुराना विधवाओं का परिपति अपनाने का सोचा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है ये किताब को जला देते हैं, उसके बाद जो है तुम अपना रास्ते पे निकलो, ठीक है? ये क्या कह रही हो बहुरिया? किताब को जलाने से सरस्वती मैया का अपमान होता है। दादी, जब किताब जलाने से सरस्वती मैया का अपमान होता है, तो फिर ये भी तो अपना कर्म पद छोड़ के कृष्ण जी की भगवद गीता का अपमान कर रही है। दादी, जब गलत है तो दोनों बात गलत है, और सही है तो दोनों बात सही है। तुम एक काम करो सृष्टि, ये किताब लो और एक भी जला दो। इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो कहा है कि इनमें जो लिखा है वो तो तुम मानती नहीं हो, और तुम ही हमें बताया करती थी ना कि ये किताब जो है वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाती है। यह किताब है जो कमजोरों को न्याय दिलाना सिखाती है, और यही किताब है जो कहती है कि सच के साथ कोई खड़ा होता है तो अंतिम में वही जीतता है। लेकिन ठीक है, अब तुम्हारा तो भरोसा ही हट गया है ना ये किताब से, तो जला दो इसको। ये लो। हाँ सृष्टि, वो सब पुराने जमाने की बातें थी। पुराने जमाने में लोग विडोज को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें किसी मठ या किसी तीर्थ स्थान पर भेज देते थे। लेकिन ये पुराना जमाना नहीं है, और तुम तो नई सोच की हो, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? बेटा, ये तुम्हारा जो पूरा परिवार है ना, वो तुम्हारे साथ ही तो है। अरे तुम्हारा विधवा होने में तुम्हारा तो कोई गलती नहीं है ना, वो एक हादसा था, हो गए। अरे पूरा जिंदगी पड़ा है तुम्हारे सामने। क्या सोच रही हो? अरे पकड़ो, जलाओ इसे। ये लो, जलाओ। शाबाश बेटा, हमको तुमसे यही उम्मीद था। चलो बेटा, अब हम सब अपनी आवाज से आवाज मिला के सबको बता देते हैं कि न तो हम अन्याय करेंगे और ना ही अन्याय सहेंगे। चलो। देखो सृष्टि बेटा, इतना सोचने का कोनो जरूरत नहीं।
दुश्मन से लड़ने के लिए तंदुरुस्त होना चाहिए खिला छोटकी भौजी। एकदम ऐसा ही कह रहे दुलरिया। तनी खा लो, काहे कि सुबह से तुमने ना कुछ ठीक से खाया नहीं है। लो बेटा। सिस्टी, तुम काहे इतना चिंता कर रही हो? अरे हम बाहर जाके देख कर आए, कोई भी नहीं है। सुबह सब नारे लगा रहे थे, अब थक के जा चुके हैं। घबराने का कोनो बात नहीं है। अरे हम तो कहते हैं ना कि पूरा जिला यहाँ आ जाए, तब भी घबराने का कोनो बात नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। अच्छा, आज ना हम दोनों बहनें एक साथ सोएंगी, ठीक है? हम मिस्टर जी से कहकर आते हैं। हम क्या कह रहे थे? पंचायत का नतीजा तो अब देख ही चुके हैं। अब तो कम से कम जो है थाने में इत्तला करवा दीजिए। हम वही कर रहे थे श्रीमती जी। परसों तक हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। परसों तक? क्या बोले बा, सरकारी काम है तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा। बेटा तुम बिल्कुल मत घबराना। हाँ, अभी हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं तो पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आप कर रही हो? हमको माफ कर दो ना, हमसे गलती से हो गया। का है कि तुमको याद है वो बैजू भैया हमको कैसे सिखाए थे, वो धोबिया पछाड़ इसको ऐसे घुमा के। बस बस बस, समझ गए हैं। हाँ, तो जरूरी है आत्मरक्षा। देखो शिष्य बेटा, दुलरिया जो है ना एकदम वैसे ही कह रही है। जब तक हमारे पास जो है तन और मन का शक्ति है, हमको ना किसी से डरने का जरूरत नहीं है। अरे डरना तो उन लोगों को चाहिए जो हमारा हित चाहते हैं। इसलिए तुम ना ये सब सोचना बंद कर दो। अब आई लो, तनी खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाइए बेटा, हमारे लिए खा लो। खा लो छोटकी भौजी, और उसके बाद ना ये आरू तकिया लेके तुम भी प्रैक्टिस करना। बात बहुत अच्छा। माँ इस बच्ची की ही नहीं, इस घर की लाज भी आपके हाथों में है। कृपा बनाए रखना माता रानी। माता रानी कहने को तो हम दबंग हैं, लेकिन असली हिम्मत तो इसमें है। हमने कभी भी इसे हिम्मत हारते हुए नहीं देखा, लेकिन आज आप स्वयं इसकी हिम्मत बन जाइए। कायरो, कहाँ छुप के बैठे हो? हिम्मत है तो आओ बाहर, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो।
और ठाकुर विद्वान सिंह जी, क्या फैसला किया है आपने? पंचायत का मान रखेंगे या नहीं? हम पंचायत का पूरा सम्मान करते हैं सरपंच, पर ये फैसला हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है और ना ही हम में से कोई भी ये गांव छोड़ के जाएगा। अच्छा, बड़ा गजब कर रहे हैं आप ठाकुर साहब। एक तो आप इस पंचायत का फैसला नहीं मानेंगे, ऊपर से नहीं आप ये गांव छोड़कर जाएंगे। तो ठीक है, रह लीजिए गांव में, लेकिन आपकी इस बहुरिया को घर के बाहर रखना होगा। हमारा एक बात सुन लीजिए, तो ये गांव छोड़कर हम जाने वाले हैं और नहीं अपनी बेटी का साथ छोड़ेंगे। आप अपना फैसला जो है वो अपने पास रखिए। अरे वाह, आप लोगों को शर्मिंदा होने के बजाय हमें ही आंखें दिखा रहे हो। विद्वान जी, आपकी एक जवान लड़की भी है, जरा उसका ख्याल तो करिएगा। अगर बिरादरी ने आपको समाज से बाहर निकाल दिया ना, तो आपकी लड़की की शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी। ज्यादा चौधरी बनने का जरूरत नहीं दुबे जी, अपना हद में रहिए आप। पता नहीं कैसी आप सुगनी को पाल के रखी है, लगता है सर्वनाश करवा के छोड़ेंगे। ये लोग ऐसा सारे गांव का अपमान नहीं कर सकते। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम इनको जवाब देके रहेंगे। हम इनको जवाब देके रहेंगे। क्यों भाइयों? अरे भाई लोग, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मारो, इनको तो मारो इनको, मारो। सृष्टि! दिव्या, तुम दादी को लेकर जाओ। दादी को लेकर घर जाओ, जल्दी जाओ। दादी आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। क्या कर रहे हैं? देखिए गलत है ये, रुक जाइए, रुक जाइए। क्या कर रही है? क्या कर रही है? रुक जाइए। अरे ये बहुत, अरे नहीं, चल चल यहाँ से। रुको। एक चरित्रहीन औरत को इस गांव में रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। ले जाओ इसे। चरित्रहीन है, चल। छोटी जमाई बहू को। सरपंच जी, ये आप गलत कर रहे हैं। अरे आपको छोड़ो, आप क्या रहे हैं? अरे क्या बदतमीजी है। हमारे सामने आया ना तो सबकी सबको ना बिछा के रख देंगे, बता रहे। सृष्टि, चलो चलो। अरे अब क्या देख रहे हो? करो कब्जा, पकड़ो उसको। छोड़ो हमारी बहू को। छोड़ो उसको।